देखो भाई, मैं तुमको ब्लेम नहीं करने वाला, लेकिन एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जब भी हार्ड टाइम आते हैं ना, तो वो स्ट्रॉन्ग मैन बनाते हैं, और जब भी स्ट्रॉन्ग मैन आते हैं तो वो इजी टाइम बनाते हैं, और जब जब इजी टाइम आता है तो वो वीक मैन बनाते हैं। और यही इजी टाइम आज चल रहा है। आज हमारे जनरेशन में यही इजी टाइम है। एटलीस्ट 40% लोगों के पास तो ये इजी टाइम है ही। एटलीस्ट 40% लोगों के पास तो ये इजी टाइम आ चुका है। उनके पापा उनको सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, ऑल्दो वो 23-24 साल का हो चुका होता है, लेकिन वो प्लेट वहीं छोड़ के जाता है। उसकी प्लेटें मम्मी से हटाती हैं वहाँ पे। वो 24-25 साल का हो गया है, लेकिन अपने पापा से कहता है कि पापा रिचार्ज करवा दो, पापा थार लेनी है, घूमना है, ये करना है, पापा मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ना है। ऑल्दो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना पेट खुद भरें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम आज से 1-2 जनरेशन पीछे जाएं, तो हमारी एज में हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की शादी हो जाती थी। हायर पॉसिबिलिटी है कि उनके बच्चे भी हो जाते थे, लेकिन आज नहीं है। मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा कि वीक हैं हम, मैं फिज़िकली नहीं बात कर रहा, मैं मेंटली भी बात कर रहा हूँ। नॉलेज, हमारे अंदर नॉलेज भी नहीं है। हमारे आसपास के हमको पेड़ों के हिंदी में नाम नहीं पता। आप ये खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आसपास आप पेड़ देखिए, उसका हिंदी में क्या नाम आपको पता है? अब बाज़ार जाते हैं, आपको क्या दालों के नाम पता है? आप दाल देख के पहचान लोगे कौन सी दाल? ज़्यादातर ये लोग नहीं कर पाते, 90% लोग नहीं कर पाते। हिंदी में गिनती नहीं आती उनको। और यही लोग, दिक्कत ये भी नहीं है लेकिन, और यही लोग जब सोसाइटी में उतरते हैं तो इनको कुछ पता नहीं होता। जब भी ये कुछ स्टार्ट करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चाहे जो हो, तो इनको मिलती है रिजेक्शन। कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं तो इनको मिलती है रिजेक्शन। इनको लगता है कि मुझे रिजेक्शन कैसे मिल सकता है, क्योंकि बचपन से इनको वैसा ही ट्रीट किया गया है, कभी रिजेक्शन नहीं मिली। ये जो बोलते थे इनके पेरेंट्स कर देते थे, इनको जो चाहिए होता था इनको मिल जाता था। अब इनसे रिजेक्शन हजम नहीं होगी, तो इनको लगता है ये कैसे हो सकता है। ऐसे लोग सोसाइटी में हमेशा फेल होते हैं। इंस्टेड ऑफ आपको करना क्या चाहिए? अगर आप अभी इंडिया में हैं, पहले नहीं पता था ना, अब तो ये बात पता चल गई क्योंकि वीडियो देख ली तुमने, अब पता चल गया ना। अब काम करो अपने ऊपर। अगर तुम 17-18 से बड़े हो ना, तो पैसे कमाना शुरू करो, पैसे फोकस करो, पैसे तुमको कमाने हैं। जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को रिटायर करो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कम से कम अपने खर्चे तो उठा सको। इतना काम तो तुम कर ही लो। तुम इतना कमा सको, तुम अपनी कॉलेज की फीस भर सको, अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। अगर हम दूसरे कंट्री से अपने आप को कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलता था? वहाँ पे भले ही कंफर्ट यहाँ से ज़्यादा कंफर्ट है, लेकिन वहाँ सोसाइटी को वीक नहीं बनाया जा रहा, उसको कंप्रेस किया जा रहा है। 13-14 साल की उम्र में बच्चों को पैसे कमाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम अपना पेट खुद भरो। उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में 23-24 साल के हो जाते हैं, लेकिन तब भी मम्मी पापा के ही पैसों पर पल रहे होते हैं। आज के समय में हमारे पास बहुत कंफर्ट है, लेकिन इस कंफर्ट का गलत वे में यूज़ ना करके अपनी एक सर्टेन एज तक इस कंफर्ट का यूज़ करो। कमाना आपको पड़ेगा, नहीं तो आप वीक मैन की कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो हर चीज़ पूरी करने के लिए नहीं होती है। अपने बच्चों को ट्रेन कराना होगा, नहीं तो इसी सोसाइटी में घुल मिल जाएगी। और एक फ़ायदा भी है। यहाँ तक तो हो गई नेगेटिव इम्पैक्ट की बात और इसका सलूशन। अब एक फ़ायदा बताता हूँ। तुम्हारे आसपास सभी लोग ऐसे हैं, सबके पास कंफर्ट जोन है, कोई निकलना नहीं चाहता। अगर तुम अभी निकल जाते हो ना, तुमको कंपटीशन ज़ीरो मिलने वाला है। अगर कंपटीशन ज़ीरो होगा, तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तुम किसी भी फील्ड में इजीली ग्रो कर सकते हो। अगर तुम्हें रिजेक्शन फेस करने की आदत पड़ गई किसी भी काम को करने के लिए, 10 रिजेक्शन तो होते हैं, 10 बार तुम फेल होगे, लेकिन उसको करना ज़रूर, छोड़ना मत। तो आगे वाली जनरेशन तुम्हारे हाथ में है। आगे वाली जनरेशन कैसी हो सकती है वो तुम्हारे हाथ, इस जनरेशन के हाथ में है।
आप ही लोग हो जो आगे वाली जनरेशन को वीक बनने से बचा सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट पेरेंट्स आप ही लोग बनोगे। यही थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।